हरियाणा की सियासत में पिछले कुछ दिनों से हलचल काफी तेज हो रही है। 22 जून को ओम प्रकाश चौटाला, जो इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो हैं, उनको जेल से बरी कर दिया गया। उनके जेल से बरी होने के बाद इनेलो समर्थकों में खुशी की लहर है और कहीं न कहीं ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद फिर से एक बार हरियाणा से थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे की भी चर्चाएं जन्म लेने लगी हैं। इसी बीच हरियाणा की सियासत को लेकर बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी खेमे से सामने आ रही है। संपत सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया गया है। हवाला ये दिया है कि किसान आंदोलन चल रहा है और बंद कमरों में बैठकर वे सियासत नहीं कर सकते और वे इस तरीके से भी सियासत नहीं कर सकते कि सुरक्षा कर्मियों के साथ वे कहीं बाहर जाकर अपनी राजनीति करें। संपत सिंह हरियाणा की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा हैं। वे करीब 6 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं। करीब 32 साल तक उन्होंने समता पार्टी, जनता पार्टी, लोकदल और इनेलो में रहकर राजनीति की। पिछले पौने 2 बरस से भारतीय जनता पार्टी में है। अब कई सवाल उनकी चिट्ठी के बाद जन्म ले रहे हैं। एक सवाल यह है कि आखिर संपत सिंह क्या भाजपा से किनारा करने वाले हैं, और अगर वे भाजपा से किनारा करते हैं तो क्या वे अपने पुराने घर यानी इंडियन नेशनल लोकदल में वापसी करेंगे या फिर कांग्रेस में जाएंगे, या उनकी भावी रणनीति कुछ और रहती है। इन्हीं तमाम सवालों पर आधारित रिपब्लिक हरियाणा की यह खास रिपोर्ट। संपत सिंह पिछले करीब पौने 2 बरस से भारतीय जनता पार्टी में हैं। 2019 में उन्हें टिकट नहीं मिला, लंबे समय से सक्रिय नहीं हैं। उन्होंने खामोश रवैया अपनाया हुआ है। बेहद शालीन, योग्य, अनुभवी और एक थिंक टैंक के रूप में पहचान रखने वाले प्रोफेसर संपत सिंह ने अब एकाएक भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेने से इनकार कर दिया है। संपत सिंह ने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को एक पत्र के जरिए इस बात की जानकारी। संपत सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान राजनीतिक हालात के चलते वे भाजपा की सदस्यता को कबूल नहीं कर सकते। उनका यह भी कहना है कि पार्टी को प्राथमिक तौर पर किसानों के मुद्दों का हल निकालना चाहिए, जिसका लगातार उन्होंने भी समर्थन किया है। संपत सिंह का यह भी मानना है कि बंद कमरे में पुलिस सुरक्षा में राजनीति असंभव है। जाहिर है कि संपत सिंह का यह संक्षिप्त पत्र कई तरह के संकेत देता है। हम इससे यह संकेत लगा सकते हैं कि संपत सिंह भाजपा से अधिक संतुष्ट नहीं है। वैसे भी पिछले करीब 7 महीने से किसान आंदोलन जारी है और इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि को कहीं न कहीं नुकसान तो पहुंचा ही है। अब संपत सिंह के भावी कदम पर राजनीतिक पंडितों की निगाहें लगी हैं और इसी बीच चर्चाओं का भी सिलसिला शुरू हो गया है। यह भी कयासबाजी चल रही है कि संपत सिंह इनेलो में जा सकते हैं। हालांकि संपत सिंह ने रिपब्लिक हरियाणा से बातचीत में साफ कर दिया कि वे भाजपा में हैं, बस महज पद नहीं लिया है। इनेलो को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जाहिर है कि संपत सिंह अभी पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। चुनावों को अभी काफ़ी समय बचा है। मैंने मना इसलिए कर दिया कि मैं जो मुझे पद दिया गया था उसके साथ न्याय नहीं कर सकता था। आज ऐसी परिस्थितियां हो रही है, किसानों का हर जगह आंदोलन चल रहा है। पिछले 7 महीनों से उनसे कोई बात ही नहीं की जा रही और उनका कोई वहाँ से जो उनकी मांगों को ठंडा मीठा करके उनको वापस भेजने का ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहे। इससे और ज़्यादा जो है ना किसान उत्तेजित हो रहे हैं और सख्त नाराज हैं। और जो सरकारी पार्टी है, इसके कोई पदाधिकारी है, उनको घेराव करते हैं। अभी पीछे मीटिंग हुई थी कार्यकारिणी की थोड़े दिन पहले सारा में, उसमें जो किसानों ने घेरा था पुलिस प्रोटेक्शन की वजह से बच पाए। तो ऐसी मीटिंगों में जाने में फ़ायदा क्या हुआ? तो मैंने कहा मैं इसको संभालने में पद को सक्षम नहीं हूँ और इस पद के साथ न्याय नहीं कर सकता।
तो मैं क्या करूँगा इसको, पुलिस प्रोटेक्शन में ही अगर मीटिंग करनी है तो ये मेरी आदत नहीं है। मैंने ये बहुत पहले से चौधरी देवलाल जी सीखा था कि पब्लिक में रह कर राजनीति, पब्लिक वाली राजनीति तो है नहीं, मेरे किसी सिद्धांत के खिलाफ है, इसलिए मैं इसके साथ न्याय नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने कहा मैं इस पद को संभालने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको स्वीकृत करूँ। कुछ नहीं, भविष्य ये बता दिया मैंने, जब तक किसान आंदोलन चलेगा मैं कोई पद नहीं हूँ, बस यही नहीं। कौन कहता है इन्हें तो मेरा घर है, कौन कहता है मैं तो कांग्रेस में रह लिया, लेटेस्ट तो कांग्रेस को छोड़ा है, कांग्रेस को भी घर नहीं कह सकते। जिस घर से निकल लिए वो मेरा घर थोड़े रह गया, जिस घर ने निकाल दिया मैं कैसे रहेंगे। अब क्या करें क्या नहीं करेंगे वो बातें, मैं आज बीजेपी में हूँ और पद ही नहीं लिया है मैंने। फिलहाल संपत सिंह की ओर से दिए गए बयान के बाद चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। आपको बता दें कि संपत सिंह ने 3 दशक तक की राजनीति चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राजनीतिक दलों में रहकर की। 20 अप्रैल 1949 को जन्मे संपत सिंह ने MA B.Ed किया और उसके बाद वे अध्यापन कार्य में जुट गए। 1972 से लेकर 1976 तक वे हिसार के दयानंद कॉलेज में लेक्चरर रहे। अध्यापकों के आंदोलन को लेकर 1972 से 1973 तक उन्हें जेल जाना पड़ा। संपत सिंह ने कभी सियासत में आने का सोचा नहीं था। 1977 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी इत्तफाकिया मुलाकात चौधरी देवीलाल से हुई। उसी मुलाकात के बाद उनका देवीलाल से संपर्क बढ़ता गया। जब साल 1977 में देवीलाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने संपत को अपना राजनीतिक सचिव नियुक्त किया। 1977 से लेकर 2009 तक करीब 32 साल संपत सिंह ने लोकदल, जनता पार्टी, समता पार्टी और इनेलो में रहकर सियासत की। 1980 में पहली बार भट्टू विधानसभा का उपचुनाव लड़ा पर कामयाबी नहीं मिली। 1982, 1987, 1991, 1996, 2000 और 2009 में भट्टू, फतेहाबाद और नलवा विधानसभा क्षेत्रों से विधायक रह चुके हैं। साल 2009 में हिसार लोकसभा सीट से इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ा। चुनाव में चौधरी भजनलाल से हार गए। इसके बाद से ही संपत सिंह ने इनेलो से अपना अलग रास्ता चुन लिया और कांग्रेस में चले गए। 2009 में नलवा विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की धर्मपत्नी और हजका की उम्मीदवार जसमा देवी को 10,901 वोटों से पराजित किया। 2014 में नलवा से हार गए। 2019 में वे भाजपा में आ गए। संघर्ष के सारथी संपत सिंह को पिछले 1.25 वर्ष में किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं दी गई और इसी बीच पिछले साल नवंबर से किसानों का आंदोलन जारी है। जाहिर है कि संपत सिंह जो हरियाणा की सियासत का एक प्रमुख चेहरा है, उनकी राजनीति इन दिनों हिचकोले खा रही है। 1.25 वर्ष से वे भाजपा में है। जिस समय वे भाजपा में आए 2019 में, तब उनकी कांग्रेस ने टिकट काट दी थी और उनके भाजपा में आने के बाद हरियाणा के सियासी पंडितों का यही मानना था कि इस थिंक टैंक नेता को बीजेपी में एक बड़ी जिम्मेदारी समय के साथ दी जा सकती है। लेकिन 1.25 वर्ष का वक्त काफ़ी लंबा होता है और कोई भी जिम्मेदारी इस बड़े नेता को बीजेपी में नहीं दी गई। इसी बीच पिछले 7 महीने से किसान आंदोलन जारी है और जाहिर है कि किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी गठबंधन दल जजपा के नेताओं को विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सभी कारणों के चलते कहीं न कहीं संपत सिंह का दर्द एक चिट्ठी के जरिए फूटा है और यह दर्द आने वाले समय में और बड़ा रूप ले सकता है। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा। अगर आपने हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को फॉलो करें